नमस्कार दोस्तों, जय हो छठी मैया। हिंदू धर्म में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पूजा का महत्व न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और इसे मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। छठ का व्रत सूर्य देव, उषा काल, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष की माने तो इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं की संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उसे दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को संतान सुख का आशीष मिलता है और उन पर छठ माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो महिलाएं इस व्रत को नियम से करती हैं उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला छठ पूजा का पालन विधि विधान से करती हैं उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आप बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला पूरे विधि विधान के साथ छठ की पूजा करती है तो उसके जीवन में हमेशा सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ देने का विधान है। यदि आप विधि विधान से छठ माता की पूजा करेंगी तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानें छठ पूजा की सही विधि के बारे में। छठ पूजा में लगने वाली सामग्री। दोस्तों, इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में से दूध, धूप, गुड़, जल, थाली, लोटा, चावल, सिंदूर, दीपक, नए वस्त्र, बांस की 2 टोकरी, पानी वाला नारियल, पत्ते लगे गन्ने या बांस, अदरक का हरा पौधा, धूप बत्ती या अगरबत्ती, नाशपाती या शकरकंदी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी आदि। छठ पूजा निर्जला व्रत विधि। छठ पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर छठ के व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज को संध्या अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें और जल से अर्घ दें। जिन टोकरियों का इस्तेमाल आप पूजा में कर रही हैं, इसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियां
ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियां सूप में रखी होनी चाहिए। पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें। छठ पूजा में क्या किया जाता है? छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन पूरा परिवार मिलकर भोजन तैयार करता है और इसे सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर 24 घंटे तक रखा जाता है। संध्या काल में सूर्य की पूजा करके अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूरज की पूजा के बाद महिलाएं उस दिन के व्रत का पारण करती हैं और छठ माता के व्रत का समापन होता है। दोस्तों, यह छठ पूजा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर छठ माता रानी की कृपा बनी रहे। जय हो छठी मैया।